हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JSR एजुकेशन में। दोस्तों, मैं जीवन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल JSR एजुकेशन में। और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हिस्ट्री की होगी। हिस्ट्री में होगी मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल जो हम पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे हम गुलाम वंश के बारे में, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो हमारे शासक हुए आराम शाह और इल्तुतमिश। आज इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो गुलाम वंश का शासक बना वो बना कौन? आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो था वो एक अयोग्य शासक था। तो उसको इल्तुतमिश उस टाइम पे बदायूं का गवर्नर था। उसने इल्तुतमिश ने क्या किया, जब वहाँ की जनता ने इल्तुतमिश से आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आकर शासन करो, तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को युद्ध में पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। सन 1210 ईस्वी में, और वो 1236 ईस्वी तक उसने दिल्ली पर शासन किया। तो दोस्तों, जो इल्तुतमिश था वो कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी जिसकी शादी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से कराई थी। तो दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था और इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी उस समय लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर से दिल्ली बनाई थी। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आपकी क्लास पर। तो बात करें हम सब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक हुआ उनका नाम क्या था? आराम शाह। आराम शाह नाम था जिन्होंने सन 1210 ईस्वी में शासन किया। यह एक अयोग्य शासक था। और जिस समय आराम शाह दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासक बना, उसी समय जो हमारा इल्तुतमिश था वो बदायूं का गवर्नर था। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह पर आक्रमण किया और आक्रमण में आराम शाह की हार हुई, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। तो उसके बाद आराम शाह के बाद बना शासक कौन? इल्तुतमिश। तो यहाँ से जो हमारा मोस्ट है वो है इल्तुतमिश। आराम शाह से हमारा कोई क्वेश्चन आज तक लगभग पूछा भी नहीं गया है किसी भी एग्जाम में। तो हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का जो दोस्तों शासन काल था वह था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, बात करें हम इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश एक तुर्क का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तुर्क का रहने वाला था। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। तो दोस्तों, जो हमारा इल्तुतमिश था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था, जिसके लिए इल्तुतमिश को क्या बोला जाता था? गुलामों का गुलाम। इसको बोला जाता था गुलामों का गुलाम। क्योंकि जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी कौन था? एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को बोला जाता था गुलामों का गुलाम। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है एग्जामों में कि गुलामों का गुलाम कौन है। गुलामों को गुलाम जो बोला जाता था वो किस शासक को बोला जाता था? इल्तुतमिश को। ठीक। तो दोस्तों, तुर्क का रहने वाला था इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था।
उसके बाद हम बात करेंगे इल्तुतमिश एक पहला ऐसा गुलाम वंश का शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और जो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो की थी बगदाद के खलीफा से। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक बना। और जो ये उपाधि थी, ये उपाधि इसने धारण की थी बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से। ठीक दोस्तों, तो जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इल्तुतमिश। और जो इसने ये उपाधि धारण की थी वो की थी बगदाद के खलीफा से। ठीक दोस्तों, इससे आगे क्या हुआ, जो हमारा इल्तुतमिश था उसने कुछ निर्माण कराए और कुछ सिक्के चलवाए। तो जो इसने निर्माण कराया, जैसे कि जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पीरियड में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वह अनकम्प्लीट कराया था, मतलब अधूरा कराया था। तो निर्माण की हम बात करें तो कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया। किसने कराया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली में उपस्थित कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो पूरा कराया था वो दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक ने कराया था? इल्तुतमिश ने। और क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव या कुतुब मीनार की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे हम बात करें इल्तुतमिश ने ही भारत में क्या बनाया? गुंबद बनवाया। ठीक दोस्तों, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया? गुंबद बनवाया। और इससे आगे जो हमारा इल्तुतमिश था इसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। तो ये जो इक्ता व्यवस्था थी इसका मतलब था जो भी इल्तुतमिश के यहाँ पर सैनिक थे, जो भी सैनिक इल्तुतमिश के लिए कार्य करते थे, उन सैनिकों को उनके कार्य की बदले में उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। उन पैसों के बदले में उनको एक भूमि का टुकड़ा या भूमि दी जाती थी। जितनी भूमि वो दी जाती थी उसको बोलते थे इक्ता। और इक्ता बोलते थे जो भूमि दी जाती थी, और जो भूमि लेने वाला होता था उसे बोला जाता था इक्तादार। तो इक्ता व्यवस्था क्या थी? सैनिकों को पैसों के बदले भूमि दी जाती थी। दी जाती थी। तो जो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता था क्या? इक्ता। और जो भूमि लेता था, भूमि लेने वाले को बोला जाता था इक्तादार। भूमि लेने वाले को इक्तादार बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की जिसमें क्या था, जो भी सैनिक इल्तुतमिश के लिए कार्य करते थे उनको उनके पैसों के बदले भूमि का कोई टुकड़ा दे दिया जाता था, और उसी भूमि को बोला जाता था इक्ता। और जो उस भूमि को लेता था उसे बोला जाता था क्या? इक्तादार।
इससे आगे हम बात करेंगे इल्तुतमिश ने एक 40 तुर्की सरदारों का क्या बनाया, एक दल बनाया जिसे बोला गया तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी ये क्या था, 40 तुर्की सरदारों का एक दल था। तुर्की सरदारों का दल। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी की जो स्थापना की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। और जो ये तुर्कान ए चहलगानी था ये क्या था, एक 40 तुर्की सरदारों का दल था जो इल्तुतमिश के लिए कार्य करते थे। इससे आगे हम बात करेंगे जो हमारे इल्तुतमिश थे इसने कुछ सिक्के चलवाए। तो इल्तुतमिश के अगर हम सिक्के की बात करें, सिक्कों पर क्या था, एक तरफ जो था शिव जी की नंदी की फोटो थी और दूसरी तरफ चौहान वंश के जो शासक हुए थे उनकी घुड़सवारी करते हुए चित्र अंकित किया गया। मतलब एक तरफ था हमारा शिव की नंदी तथा चौहान वंश के शासकों के घुड़सवारी करते हुए चित्र अंकित थे। ये क्या थी दोस्तों, उसके सिक्के की थी। सिक्के के बारे में बात की हमने, जो उसके इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलवाए उन पे क्या था, एक तरफ शिव की जो नंदी होती है उसके फोटो अंकित थे और दूसरी तरफ जो चौहान वंश के शासक थे उनको घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया। और इल्तुतमिश ने क्या कराया, चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किसने किया, तो दोस्तों जो चांदी के टका और तांबे के जीतल का प्रचलन किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली में टकसाल बनवाई। दिल्ली में सबसे पहले टकसाल बनवाई। टकसाल क्या होता है दोस्तों, जहां हमारे जो सिक्के होते हैं जहां पर उनकी छपाई होती है उसको बोला जाता है टकसाल। तो दिल्ली में जो सबसे पहले टकसाल बनवाई थी वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। बात करें इससे आगे की, तो दोस्तों बात करें इल्तुतमिश के न्याय। इल्तुतमिश जो था एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था और इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए अपने जो उसका महल बना हुआ था उसके सामने जो दरवाजा था, दरवाजे के सामने 2 मूर्ति बनवाई थी सिंगों की, जिनके गले में घंटियां लगवाई गई। और जो भी व्यक्ति इल्तुतमिश से न्याय मांगने के लिए आता था तो वह उन घंटियों को बजा देता था, जिससे इल्तुतमिश को पता चल जाता था कि कोई फरियादी उसके द्वार पर न्याय मांगने के लिए आया है। और इल्तुतमिश से जो भी फरियादी न्याय मांगने के लिए जाता था वह लाल कलर के कपड़े पहनकर जाता था। तो क्या था, न्याय के लिए अगर हम बात करें 2 शेरों की मूर्ति 2 शेरों की मूर्ति
बनवाकर उनके गले में घंटी टंगवाई, उनके गले में घंटी लगवाई। और जो भी फरियादी जाता था, न्याय मांगने वाला, लाल कलर के कपड़े पहनकर जाता था। न्याय मांगने वाला लाल रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है दोस्तों, तो न्याय के लिए जो इल्तुतमिश की प्रक्रिया थी वो क्या थी, उसने अपने महल के सामने जो गेट थे लगे हुए, वहां पर गेट के साइडों में दोनों तरफ तो शेरों की मूर्ति बनवाई, जिनके गले में उसने घंटी लगवाई। और जो भी फरियादी उसके द्वार पर फरियाद लेकर जाता था तो वह जो घंटी टंगी हुई थी उन शेरों के गले में, वह उन घंटियों को बजा देता था, जिससे इल्तुतमिश को पता चल जाता था कि कोई फरियादी उसके द्वार पर फरियाद लेकर आया है। और जो भी फरियादी उसके फरियाद लेकर उसके द्वार पर जाता था वह लाल रंग के कपड़े पहनकर जाता था। ठीक, बात करेंगे इससे आगे। दोस्तों, जो इल्तुतमिश था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। दोस्तों, इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपने जीते जी ही दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश का क्या बना दिया था, शासक सुल्तान बना दिया था। अपने जीते जी ही रजिया सुल्तान को क्या बना दिया था, शासक बना दिया था गुलाम वंश का। और इसके बाद इल्तुतमिश की अगर हम मृत्यु की बात करें, मृत्यु के बारे में, तो इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हुई। 1236 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हुई थी। इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना वो कौन बना, रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, अगली जो हमारी वीडियो होगी वो रजिया सुल्तान और उससे आगे जो शासक हुए उनके बारे में होगी। तो आज की हमारी वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और उसी के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, जब हम कभी भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अगर इससे पहली वीडियो ना देखी हो तो आपको उनका लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमारी इससे पहले की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।